नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। अंबेडकर जयंती पर आज माले महासचिव का दीपांकर भट्टाचार्य आरा के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने राजकीय अंबेडकर छात्रावास मौलाबाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद इंडिया गठबंधन के बैनर से आरा पूर्वी रेलवे गुमटी से अंबेडकर चौक तक संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च और सभा का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारा संविधान देश के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, अमीर से अमीर को भी और गरीब से गरीब को भी। वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन समाज में आज भी गैर बराबरी मौजूद है। अर्थव्यवस्था में तो चरम गैर बराबरी है। इसलिए उन्होंने कहा था कि समाज और अर्थव्यवस्था में बराबरी के लिए मुल्क को संविधान को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन आज भाजपा संविधान को ही खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए सबसे पहले भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखवाना है। हम सबका दायित्व बनता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। नया दौर क्या था कि बाबा साहब ने कहा कि हमारा ये संविधान ये हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट की बराबरी देता है। हर आदमी के लिए, हर नागरिक के लिए एक वोट, अमीर से अमीर आदमी को भी एक और गरीब से गरीब हिंदुस्तानी को भी एक वोट। लेकिन इस वोट की बराबरी के बाहर जो समाज है उस समाज में गैर बराबरी जबरदस्त रूप से आज भी सदियों से गैर बराबरी थी और आज भी है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें वहां तो चरम गैर बराबरी है। इसलिए बाबा साहब की सोच थी कि हिंदुस्तान के नागरिक इस संविधान को लेकर के आगे बढ़े। ये जो राजनीतिक बराबरी है, ये जो चुनाव में एक वोट का हथियार है, वोट की एक ताकत है, इसका इस्तेमाल करके समाज में और अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने की दिशा में मुल्क आगे बढ़े। आज स्थिति क्या है हम सब लोग जान रहे हैं। बाबा साहब ने इसीलिए ये बात भी कही थी कि संविधान अपने आप में चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा दस्तावेज हो, कितने भी अधिकारों की बात की जाए, सवाल है कि वो संविधान चलाने वाला कौन है, किसके हाथ में है वो संविधान। अगर गलत हाथ में वो संविधान जाएगा तो उस संविधान उसकी ऐसी तैसी करके रख देंगे लोग। और पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में हम यही देख रहे हैं, जो गैर बराबरी आर्थिक है वो बढ़ते बढ़ते आज कहां चली गई। 1% लोगों के हाथ में, 1% लोगों के हाथ में पूरे देश की 22% आमदनी है और 40% से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 1% के हाथ में। और जो नीचे के 90% हैं उनके पास आप देख रहे हैं कि ना तो कोई संपत्ति है और ना कोई आमदनी है। हम कहते हैं कि दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर इस देश के प्रति व्यक्ति आय उस पर अगर हम नजर डालेंगे तो हिंदुस्तान सबसे पिछले निचले पायदान पर है। दुनिया के 100 देशों से भी पीछे हम लोग हैं। आप सामाजिक गैर बराबरी देख लीजिए। कल ही हमने सुना बगल के उत्तर प्रदेश में भाजपा की कोई नेता वो किसी सभा में कह रही थी कि बाबा साहब के संविधान ने आरक्षण दिया है, ऐसा अधिकार दिया है और उसमें समाज में ऐसा हो गया है कि पैर के नीचे जिनको रहना था आज वो सर के ऊपर चढ़ बैठे हैं। और तत्काल पार्टी से उनको अभी चुनाव का समय है तो पार्टी ने कहा कि इनका निजी विचार है, ये मोदी जी के मन की बात नहीं है। लेकिन क्या है हम सब लोग जानते हैं। तो उनको अभी पार्टी से तत्काल थोड़ी बहुत के लिए निलंबित किया गया। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था। चुनाव से पहले हमने देखा भाजपा के किसी नौजवान सिरफिरे नेता को एक आदिवासी मजदूर के चेहरे पर पेशाब करते हुए। आज समाज में कहां बराबरी है और कहां गैर बराबरी है आप देख सकते हैं। जो बची हुई एक बराबरी थी चुनाव की कि एक वोट चुनाव में, आज चुनाव की भी क्या स्थिति बन गई है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होगी, उसको बदल करके ऐसा कानून बना दिया गया कि चुनाव आयोग की इस बार का चुनाव नहीं लोकतंत्र और संविधान बचाने की जंग है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब
ने सही कहा था कि संविधान किन लोगों के हाथों में है, उसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। समय आ गया है, संविधान को संविधान विरोधियों के चंगुल से मुक्त कराना ही होगा। बिहार के सारे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत खबर, हमारी निष्कर्ष आपका धन्यवाद।